गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो जीएसटीआर 3B का लेट फीस वेव किया गया है, क्या इसका बेनिफिट आपको वाकई में मिलने वाला है। आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये वाली वीडियो। अगर आपकी रिटर्न्स जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020 की कोई भी पेंडिंग रह गई है, ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है, क्या चीज़ें इसके अंदर अभी रिक्वायर्ड है, जब नोटिफिकेशन आए तो ये क्लैरिफिकेशन आना भी साथ साथ बहुत ज़रूरी है। जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020 जिसकी भी जीएसटीआर 3B पेंडिंग है और जिसकी लेट फीस वेव करी गई है, उसको बहुत अच्छी तरीके से इन पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। बहुत बड़ा नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। कैसे, वो देखिए। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं जो हमारे पास प्रेस रिलीज आया था। अभी ये चीजें प्रेस रिलीज में है। अगर नोटिफिकेशन में इसका क्लैरिफिकेशन ये सेपरेट सर्कुलर नहीं आते हैं तो जो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं वही सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। इन्होंने इसमें बताया है मेजर्स फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन, रिडक्शन इन लेट फी फॉर पास्ट रिटर्न्स। पिछले रिटर्न्स के अंदर जो भी आपकी डिले हुई है उसके लिए यहाँ पर रिडक्शन और वेवर जो है वो किया गया है। रिडक्शन और वेवर किस कंडीशंस के साथ है, क्या है पूरी बात, वो अब समझते हैं पॉइंट वाइज। एज अ मेजर टू क्लीन अप द पेंडेंसी इन रिटर्न फाइलिंग, लेट फी फॉर फर्निशिंग नॉन late fee for non-furnishing Form 3B for the tax period from July 17 to January 20 has been reduced or waived off as under। अगर आपका जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020 का जीएसटीआर 3B पेंडिंग था और आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है, टैक्स लाइबिलिटी का मतलब होता है, मैं आपको अभी एक्सेल शीट में भी दिखाने वाला हूं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अगर आपका नेट रिजल्ट या तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में बन रहा है या फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इस सिचुएशन में आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है। आउटपुट टैक्स पेएबल होगा लेकिन नेट ऑफ करने के बाद आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो निल रहेगी, तो आपको लेट फीस नहीं देना होगा, वो रहेगा निल लेट फी। लेकिन अगर आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है वो अगर निल नहीं होगा तब क्या होगा, मैक्सिमम लेट फी कैप्ड एट ₹500 पर रिटर्न इफ देयर इज एनी टैक्स लाइबिलिटी। लेकिन अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो आपका नेट टैक्स पेएबल बनेगा वो अगर ₹1 का भी बनता है तो ₹500 की लेट फीस मैक्सिमम कर दी गई है, जो पहले 10,000 की थी। यहां पर आपको लेट फीस के अंदर रिलैक्सेशन तो देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इन सारी चीजों को लेकर। ये मैंने आपके सामने एक केस ड्राफ्ट किया है जिसको देख करके आपको चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं जीएसटीआर 3B फॉर द पीरियड जुलाई 17 टू जनवरी 20। ये जो एग्जांपल है ये आप जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020 के बीच में किसी भी मंथ में आप फिट कर सकते हैं। लेट सपोज आपका टैक्सेबल सेल्स था 25 लाख रुपीस का। मैं ये बात कर रहा हूं जुलाई 17 की रिटर्न अगर पेंडिंग है और उसके अंदर आपके पास ये फिगर्स अवेलेबल हैं तो क्या होगा। परचेज आपके पास है 30 लाख रुपीस, यानी कि आपने जुलाई 17 में सेल्स करा था 25 लाख रुपए का और परचेज था आपके पास 30 लाख रुपीस। आउटपुट टैक्स पेएबल कितना है, आउटपुट टैक्स पेएबल मैंने 18% के हिसाब से यहाँ निकाल रखा है। 25 लाख का मिलेगा 4.5 लाख रुपए और आईटीसी जो है वो मिलेगा 30 लाख के ऊपर 18% के हिसाब से 5,40,000। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जुलाई 17 की रिटर्न है। अगर आपको ये रिडक्शन और वेवर का बेनिफिट लेना है तो आपको ये रिटर्न कब फाइल करनी है, ये फाइल करनी है बिटवीन 1 जुलाई 2020 टू सितंबर 2020, क्योंकि प्रेस रिलीज के अंदर ये चीजें बताई गई थी कि द रिड्यूस्ड रेट फी वुड अप्लाई फॉर ऑल 3B रिटर्न्स फर्निश्ड बिटवीन 1 जुलाई 20 टू 30/9/2020। अगर आप अपनी जुलाई की रिटर्न जुलाई 17 की रिटर्न 1 जुलाई 20 से पहले फाइल कर देंगे तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आपको जुलाई तक वेट करना है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। यहां पर आप देख रहे हैं हमारे पास जुलाई 17 की जब अपनी 3B फाइल करेंगे तो उसमें आउटपुट टैक्स पेएबल में हम लोग डाल देंगे 4.5 लाख रुपए, आईटीसी हम लोग डाल देंगे 5,40,000 रुपए का। अब जैसे ही आप आईटीसी डालेंगे आपकी जीएसटीआर 3B उसके अंदर तो कोई टैक्स पेएबल नहीं बनेगा, उसमें आपकी कोई लाइबिलिटी भी नहीं बनेगी। नेट आईटीसी कैरिड फॉरवर्ड वो कितना बन जाएगा, 90,000 रुपीज। एज पर प्रेस रिलीज यहां पे बताया गया है कि नो टैक्स लाइबिलिटी अगर रहेगी तो आपकी निल लेट फी होनी चाहिए। इस केस में अगर मैं प्रेस रिलीज की बात करूं
तो हमारे पास नील लेट फी की लाइबिलिटी जो है बनेगी, क्योंकि हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी कुछ नहीं है, इसीलिए लेट फी का लाइबिलिटी भी जो है वो नील ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना है, जो हमारा सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 बात करता है। ये मैंने ओपन करा है सेक्शन 16 का सबसेक्शन 4। ये कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice or invoice relating to such debit note pertains or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। इसका मतलब ये हुआ कि 17-18 का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपको लेना था तो वो लास्ट डेट थी सितंबर 2018, लेकिन इस पर्टिकुलर डेट को सितंबर 2018 जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर है फॉर द प्रेस्क्राइब्ड फाइनेंशियल ईयर 17-18 एक्सटेंड किया गया था 31 मार्च 2019 तक। यानी कि अगर आपने 31 मार्च 2019 तक भी फाइल कर दी थी रिटर्न तो भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है दिया जाएगा। बट 18-19 के रिस्पेक्ट में ये डेट एक्सटेंड नहीं हुआ और उसका डेट था क्या, सितंबर 2019। यानी कि मार्च 2019 और सितंबर 2019 ये दो डेट्स थे हमारे पास 17-18 से रिलेटेड जो आईटीसी हमें क्लेम करना था उसके रिस्पेक्ट। लेकिन अब हो क्या रहा है, जुलाई 17 की रिटर्न हम लोग फाइल करेंगे 1 जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स। तो क्या सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 इस आईटीसी को लेने के लिए हमें अलाउ करेगा? अगर ये अलाउ नहीं करेगा तो क्या होगा? इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट गया, जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट था परचेज पे वो आपको अलाउड नहीं होगा। और उसके बाद जो आउटपुट टैक्स पेएबल बना ये तो आपको जमा करना ही करना है, क्योंकि आईटीसी आपके लिए एलिजिबल ही नहीं है। आपका टाइम पीरियड पार हो चुका है, ये आपको क्रेडिट मिलना नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपकी जुलाई 17 की रिटर्न पेंडिंग है, तो अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी तो एज पर प्रेस रिलीज जो है वो आपको लगेगा कितना, 500 रुपए पर रिटर्न पर मंथ के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। अभी मैं मान के चलता हूँ 500 रुपए रहेगा, 250 रुपए सीजीएसटी, 250 रुपए एसजीएसटी, तो कितने महीने का डिले हुआ, 17-18 का 9 मंथ्स, 18-19 का 12 मंथ्स, 19-20 का 12 मंथ्स और अप्रैल मई और जून महीने का 3 महीना। तो यानी कि 36 मंथ्स की आपकी लेट फीस लगभग 18,000 के आसपास बन जाएगी जुलाई 17 से रिलेटेड। अगर आपका रिटर्न इसके बाद का है तो अकॉर्डिंगली रिडक्शन जो है लेट फीस में आएगा। बट एक पॉइंट और आपको यहां पर देखना है, यहां पर जो चीज बताई गई है सिर्फ लेट फी को वेव किया गया है, इंटरेस्ट की कोई माफी नहीं दी गई है। अब आप समझिए, अगर इंटरेस्ट की माफी नहीं है तो जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट था वो तो गया। अब जो आउटपुट टैक्स पेएबल बना, जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनी, इसके ऊपर 18% के हिसाब से पर एनम के हिसाब से 18% का ब्याज भी लगा दिया जाएगा। यानी कि 18% फॉर 17-18, 18% फॉर 18-19 एंड 18% फॉर 19-20, कम से कम 54% का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट आपके टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर कर दिया जाएगा। तो इससे आपको कितना भारी नुकसान हो सकता है अगर आपने रिटर्न्स पहले नहीं फाइल करी थी और आप ये सोच करके खुश हैं कि हमारी लेट फी वेव हो गई है, जिन्होंने पहले फाइल करा था उनका तो पोपट हो गया है। बिल्कुल नहीं सर, जिन्होंने पहले फाइल करा था उनके लिए ये बहुत अच्छी न्यूज है कि उनको एटलीस्ट आईटीसी का बेनिफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट की लाइबिलिटी नहीं बनेगी, लेट फीस जो लगा वो भले ही उनके लिए थोड़ा सा नुकसान हो चुका है। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो मसला है, अगर गवर्नमेंट इसको नहीं क्लियर करती है तो जिनकी भी पेंडिंग है उनके लिए बहुत बड़ा ये मसला बन सकता है आगे चल के। आप बोलेंगे सर 3B में तो कोई रुकावट है ही नहीं, मैंने बोला बिल्कुल सही है। आपने आईटीसी के अंदर ये डाल दिया है फिगर्स, आप जैसे ही रिटर्न फाइल करेंगे आप तैयार रहिए नोटिसेस का सामना करने के लिए। आपके पास 16/4 का नोटिस आएगा और जब नोटिस आएगा तो उसके अंदर इंटरेस्ट के साथ साथ आईटीसी रिवर्सल की बात भी करी जाएगी और वहां पर इंटरेस्ट जो होगा वो 24% के हिसाब से लगाया गया होगा, क्योंकि आपने इंटरेस्ट को अवेल करके यूटिलाइज भी कर लिया होगा 3B के अंदर। तो वहां पे डबल वैमी आपके साथ हो सकता है। तो आप इस चीज को, मैं इसीलिए आपको बार बार बता रहा हूं, मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ चेतावनी ये दे रहा हूं कि आप अपनी रिटर्न्स को बिल्कुल टाइमली मैनर पे फाइल करें। इस चीज का वेट ना करें कि लेट फीस तो वेव हो ही जाएगी। सर लेट फीस वेव होना एक चीज है, ड्यू डेट एक्सटेंड होना दूसरी चीज है। ड्यू डेट अगर एक्सटेंड होता है
तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज लेट फीस से तो छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन अदर जो कंडीशंस अटैच्ड हैं उसमें आप जा करके फंस जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपके सामने एक सिचुएशन रखी है। अगर आपको ये पॉइंट समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। कैसे सर अवेल करना है, उसके लिए आपको मोबाइल नंबर्स जो स्क्रीन पे दिए गए हैं उस पर कॉल करना है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उस पर भी आप कॉल करके अपनी क्वेरीज का समाधान पूछ सकते हैं। पेड मेंबरशिप है उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा सर, फ्री में नहीं मिलेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो लोग ये सोच करके खुश हैं कि हमारी रिटर्न्स की लेट फीस माफ हो गई, अब हम लोग आराम से अपनी रिटर्न्स जो हैं पूरे 2-2 साल की फाइल कर देंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आपकी नील टैक्स लायबिलिटी है, टर्नओवर ही नहीं है, नील रिटर्न ही है, फिर तो आपके लिए बल्ले बल्ले हो गई है। आपको सही मायने में फायदा इस चीज का मिलने वाला है अगर नो सेल नो परचेज का केस आपके पास। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।